हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज़ कहाँ चलाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 सतरेंगा में। ठीक है। प्रदेश के कोरबा जिले में स्थित सतरेंगा जलाशय में पर्यटक डबल डेकर क्रूज़ सफारी का आनंद आने वाले दिनों में ले सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का इकलौता महालक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन 1 रतनपुर कोटा में। सन 1179 में रतनपुर कोटा के बीच पहाड़ पर निर्मित महालक्ष्मी देवी मंदिर है। यह महालक्ष्मी माता की प्रतिमा वाला प्रदेश का अकेला मंदिर है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 4 श्री M.R. निषाद है। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री M.R. निषाद हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक कब तक चलेगा? सही जवाब है 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता के चरण आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब और दूसरा स्तर जोन संपन्न हो चुका है। अब 27 अक्टूबर से विकासखंड, नगरीय, क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के प्रतिभागी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2022 में किसानों से कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है? सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2022 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है, जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यह कार्य 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। किसान पंजीयन का कार्य कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार नया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर कितने साल तक रोड टैक्स में छूट देगी? सही जवाब है 2 साल। हर 5 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग की सुविधा होगी। राजधानी में हर 5 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 4000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। शहर में सबसे ज़्यादा 2060 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। एक चार्जिंग में करीब 50 रुपये का खर्च आता है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार नया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 2 साल तक रोड टैक्स में छूट देगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मनाया गया है।
वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया गया है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आज इतने ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। फेस्टिवल की वजह से ज़्यादा अपडेट नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मैथ्स पार्क किस जिले में है? सही जवाब है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रथम मैथ्स पार्क डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल किस जिले में है? सही जवाब है जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल बहेराडीह, जिला जांजगीर चांपा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम पक्षी विहार कहाँ है? सही जवाब है जगदलपुर। जगदलपुर के समीप स्थित लावड़ी पार्क में वन विभाग द्वारा इस पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। विदेशी व देशज प्रजाति के 20 से अधिक पक्षियों को संरक्षित किया जाएगा। जलचर पक्षियों के लिए विशेष जलाशय का निर्माण होगा। आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? सही जवाब है श्री शंकर पांडे हैं। ऑप्शन 1 सही है। आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक हैं श्री शंकर पांडे। बिरसा मुंडा जनजाति नायक हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके लेखक हैं डॉक्टर मीता मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए। चलिए नेशनल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। निम्न में से हाल ही में किसने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही जवाब है महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 22 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है जय शाह बनाए गए हैं। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है। भारतीय पिस्टल निशानेबाज समीर ने 17 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 20 अक्टूबर 2022 से 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? सही जवाब है 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पेंशन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 41वें स्थान पर है। पेंशन सूचकांक 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है।
दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है। 2022 की थीम है रूरल विमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है रोजर बिन्नी बने हैं। ऑप्शन 3 सही है। सौरव गांगुली की जगह पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? सही जवाब है उल्फ क्रिस्टर्सन चुने गए हैं। ऑप्शन 3 सही है, उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 वर्षीय उल्फ क्रिस्टर्सन को नया प्रधानमंत्री चुना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है डोनारुम्मा गुकेश। ऑप्शन 1 सही है। एमएच रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में भारत के 16 साल के डोनारुम्मा गुकेश ने इतिहास रच दिया है। वे वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए पीएम कौन है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।